हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर कुशल मंगल होंगे और कोविड की इस महामारी में सुरक्षित रहें और ध्यान रखें अपना भी, बुज़ुर्गों का भी और बच्चों का भी, सभी का ध्यान रखें और नियमों का पालन करते रहें। तो मैं सोच रही थी क्यों ना कोविड के इस टाइम में, फ्री टाइम में कुछ डिस्कस किया जाए। तो चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारे ज़िले हैं उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर लेते हैं थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज के आपके साथ प्रेजेंट हूँ यहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट को लेके। ऊना डिस्ट्रिक्ट है जो उसके मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहला है जैसे कि ऊना ज़िले का गठन कब हुआ था, तो वो 1972 ईस्वी में हुआ था। ऊना ज़िले का मुख्यालय ऊना में ही है और जनसंख्या घनत्व है 338 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। और साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की, तो वो है 87.23% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। एंड कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 1540 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.77% है। आगे जनसंख्या की बात करें, ये सारा अकॉर्डिंग टू 2000 जनसंख्या 7.6 ऑफ हिमाचल प्रदेश की 7.60% है जनसंख्या जो ऊना जिले में वास करती है, जो है 5,21,057। आगे लिंग अनुपात की बात करें तो वो है 977 अकॉर्डिंग टू 2011। एंड दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है जो हम यहाँ पर थी ऊना जिले में, जो कि थी 16.24% 2011 की जनगणना के अनुसार। कुल गांवों की बात करें कि कितने गांव हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में, तो 814 गांव हैं, जिसमें कि 758 आबाद गांव हैं और पंचायतें हैं 235, विकास खंड 5 है और विधानसभा क्षेत्र भी 5 है। आगे है शिशु लिंगानुपात, तो ये है 870 2011 के अनुसार, 870 लड़कियां 1000 लड़कों के उसमें। तो आगे है ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो आपके पास है 19.38%। ज़्यादातर लोग यहाँ इस ज़िले में रहने वाले ग्रामीण हैं, जो कि 4,76,140 है जनसंख्या उनकी। आगे है भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जो ऊना है हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि इसके उत्तर में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लगती है, पश्चिम में पंजाब राज्य, पूर्व में हमीरपुर और दक्षिण में बिलासपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। आगे है पर्वत श्रृंखलाएं, तो ऊना जिला है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शिवालिक पर्वतमालाओं के आंचल में बसा हुआ है। मतलब ये ऊना जिला है हिमालय पर्वत श्रेणी की शिवालिक पर्वतमालाओं में है। शिवालिक पर्वत माउंटेन रेंज में आता है। ऊना को पश्चिम में जसवां दून की पहाड़ियाँ पंजाब से अलग करती हैं। जो ऊना है उसके पश्चिम में जसवां दून की जो पहाड़ियाँ हैं वो उसको पंजाब से अलग कर देती हैं। ऊना शहर दून के मध्य में स्थित है। ऊना जिले के पूर्व में जसवा धार या फिर चिंतपूर्णी धार है। ऊना जिले के जो पूर्व में कौन सी धार है, जसवा धार है, और चिंतपूर्णी धार भी जसवा धार को ही कहते हैं। और हमीरपुर में इस धार को 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। ये जो है जसवा धार और चिंतपूर्णी धार, जो कि ऊना जिले के पूरब में स्थित है, और हमीरपुर में इसी धार को 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम जो मैंने बताया इसी में से ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस वहाँ पर अपने आप ही आप क्वेश्चंस के आंसर करने के काबिल बन सकते हैं। तो ये नहीं है कि ऑप्शनल ले लो, अगर सब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। सब्जेक्टिव पढ़ने से फ़ायदा होता है कि हमारे एक नहीं, दो नहीं, कई इकट्ठे एक साथ में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर बात करें कि सबसे ऊंची चोटी है जो ऊना जिले की, वो है भरवैन की। कौन सी चोटी है? भरवैन। तो ऊना जिले में सबसे ऊंची चोटी है भरवैन चोटी। आगे नदियों की बात करें अगर ऊना जिले में, तो ब्यास और सतलुज के बीच बसे ऊना की प्रमुख नदी स्वां है। स्वां है जिसे दुख का दरिया के नाम से भी जाना जाता है ऊना जिले में। यह जसवा घाटी में बहती हुई आनंदपुर साहिब के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदियां हैं ऊना जिले में? तो ऊना जिले में स्वां नदी बहती है, ब्यास और सतलुज के बीच बसे ऊना की प्रमुख नदी है स्वां नदी। और क्या करती है ये? आनंदपुर साहिब में सतलुज में मिल जाती है। कहाँ से जाते हुए? जसवा घाटी के
बहते हुए ये पहुंच जाती है सतलुज नदी में आनंदपुर साहिब के पास में। इतिहास की बात करें अगर मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। उन्ना जिला मुख्यतः जसवा रियासत और कुटलैहड़ रियासत के अंतर्गत आता है। दो रियासतें हैं, जसवा रियासत और कुटलैहड़ रियासत, इन दोनों के अंतर्गत ही उन्ना जिले का इतिहास रहा है। ये पूर्व में ये दोनों रियासतें कांगड़ा रियासत का हिस्सा थी। तो हमें पता ही है कि जो हमारा उन्ना जिला है ये भी कांगड़ा जिले का ही हिस्सा था, जो कि 1972 को अलग करके बनाया गया था। तो ये जो है जसवा रियासत और कुटलैहड़ रियासत, ये दोनों पहले किसका हिस्सा थी? कांगड़ा जिले का ही हिस्सा थी, कांगड़ा रियासत का हिस्सा थी। जसवा रियासत है जो वो है उन्ना जिले का अधिकतर भाग जसवा रियासत के अंतर्गत आता था, जो कि कांगड़ा रियासत के प्रशाखा की थी। और जसवा रियासत की जो स्थापना है वो की थी कांगड़ा के कटोच वंश के राजा पूरबचंद ने। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जसवा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो जसवा रियासत की स्थापना की थी कांगड़ा के कटोच वंश के राजा थे, जिसका नाम था पूरबचंद। और कब की थी? 1170 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी है जो जसवा रियासत, उसकी राजधानी अम्ब के पास राजपुरा में स्थित थी। अम्ब है उन्ना जिले में, उसके पास राजपुरा में जसवा रियासत की राजधानी स्थित थी। जसवा रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। जसवा रियासत क्या थी? कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। इस रियासत के उत्तर में सिब्बा और दत्तारपुर और पूर्व में कांगड़ा, कुटलैहड़ और कहलूर राज्य स्थित थे। तो कौन कौन से गांव, जैसे उत्तर में कौन कौन सी रियासतें थी? जसवा के सिब्बा और दत्तारपुर, और पूर्व में थी कांगड़ा, कुटलैहड़ और कहलूर। आगे चलते हैं। जो ये है इस रियासत पर जो पूरबचंद जी थे, जिन्होंने जसवा रियासत की क्या किया था, स्थापना की थी, से लेकर उम्मेद सिंह तक 27 राजाओं ने शासन किया था। तो पहला मतलब पूरबचंद जी ने इनकी स्थापना की थी और उम्मेद सिंह तक 27 राजा हुए जिन्होंने इस रियासत पर शासन किया। मुगल काल में अकबर के समय जसवा रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। अकबर के समय जो जसवा रियासत है मुगलों के अधीन आ गई थी। उस समय जो जसवा रियासत का राजा था उनका नाम था गोविंद चंद जी। तो गोविंद चंद के पोते अनिरुद्ध चंद ने 2 बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह भी किया। संसार चंद के आक्रमण के समय जसवा संसार चंद के कब्जे में आ गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके आक्रमण के समय जसवा है जो कब्जे में आ गया था? तो ये संसार चंद के कब्जे में आ गया था जब संसार चंद ने आक्रमण किया था। संसार चंद के विरुद्ध उम्मेद चंद ने गोरखा का साथ दिया था। तो इसमें संसार चंद ने जो उसके अपोजिशन में थे उम्मेद चंद, उन्होंने गोरखों का साथ दिया था। जसवा रियासत पर 1815 ईस्वी में सिखों ने कब्जा कर लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों ने जसवा रियासत पर कब कब्जा कर लिया था? तो 1815 ईस्वी में कर लिया था। जबकि वर्ष 1848 ईस्वी में दूसरे सिख युद्ध में उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया था। और जो उम्मेद सिंह है तथा उनके पुत्र जय सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? अल्मोड़ा भेज दिया गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। 1879 ईस्वी में जो उम्मेद सिंह के पोते थे रण सिंह ने अपने पुरखों की रियासत के 21 गांवों में कब्जा कर लिया था। तो रणजीत सिंह जी थे, उन्होंने 1879 ईस्वी में उम्मेद सिंह के पोते ने अपने पुरखों की रियासत के 21 गांव थे जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। दूसरी रियासत थी हमारे पास कुटलैहड़ रियासत। तो कुटलैहड़ रियासत भी क्या है? उन्ना जिले का हिस्सा थी, जो कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी। तो जो हमारे पास है जसवा रियासत वो भी कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी, और जो कुटलैहड़ रियासत है ये भी कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी। कुटलैहड़ रियासत को पूर्व में चौकी कुटलैहड़ के नाम से जाना जाता था। इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुटलैहड़ जो रियासत है पूर्व में पहले उसे किस नाम से जाना जाता था? तो चौकी कुटलैहड़ के नाम से भी जाना जाता था। कुटलैहड़ कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत थी। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो ये थी कुटलैहड़ रियासत। इस रियासत पर 40 राजाओं ने शासन किया, जबकि जसवा रियासत थी उस पर 27 राजाओं ने शासन किया था, पूरबचंद से लेकर उम्मेद सिंह तक। और कुटलैहड़ रियासत है इस पर किसने? 40 राजाओं ने शासन किया था। कुटलैहड़ रियासत की जो स्थापना है वो जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी, और जसवा रियासत की पूरबचंद जी ने की थी। और यहाँ से कुटलैहड़ रियासत है तो इसकी बात करें तो जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी, और इसने अपनी राजधानी कोट कहलूर में स्थापित की थी।
जबकि जसवा रियासत की राजधानी कहाँ थी? के पास राजपुरा में स्थित थी और कटलहर रियासत की राजधानी कोट कहलूर में स्थापित की। जसपाल के पुत्र और पोते ने भज्जी और कोटी रियासतों की स्थापना की। कुटलहड़ी उत्तरी प्रांत चौकी पर 1750 चंद ने कब्जा कर लिया था, जबकि संसार चंद ने कब्जा कर लिया, जिसे बाद में गोरखाओं ने आज़ाद करवाया था। तो संसार चंद ने कब कुटलहर पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में गोरखाओं ने आज़ाद करवाया था? तो 1786 ईस्वी में। वर्ष 1809 की बात करें तो उस ईस्वी में राज्य सिखों के अधीन आ गया था ये। और कुटलहर के राजा नारायण पाल ने 1825 में रणजीत सिंह के कोटबालवा किले के लिए युद्ध किया और कुटलहर रियासत का अंतिम राजा बृजमोहन पाल हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कुटलहर रियासत की स्थापना किसने की? तो जो जसपाल नामक का ब्राह्मण था उसने कुटलहर रियासत की स्थापना की। कितने राजाओं ने शासन किया? 40 राजाओं ने शासन किया। और अंतिम जो राजा था कुटलहर रियासत का वो क्या था? बृजमोहन पाल था। आगे क्वेश्चन है कि जैसे कि बेदी विक्रम सिंह ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। बेदी सुजान सिंह ने उन्ना शहर को 1848 में पुणे बेदी शासन के अधीन लाया। तो बेदी सुजान सिंह जी थे, उन्होंने उन्ना शहर को 1848 ईस्वी में फिर से बेदी शासन के अधीन लाया। आगे है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देख ले कि उसमें उन्ना का क्या योगदान था हिमाचल प्रदेश के छोटे से ज़िले का। तो उन्ना ज़िले में 19 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह भड़का। तो 19 मई 1857 की बात है। तो इस ज़िले में सर्वप्रथम सबसे पहले जिन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया 1905 ईस्वी में बाबा लक्ष्मण दास आर्य ने स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश किया था। तो सर्वप्रथम लक्ष्मण दास आर्य जी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को डाला था और 1905 ईस्वी में उन्हें क्या किया गया था? 1908 में गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया गया। बाबा लक्ष्मण दास के पुत्र सत्य प्रकाश बागी, महाशय तीर्थराम ओयल, गोपी चंद भार्गव उन्ना जिला के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्ना जिले का भी योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, जिसमें कि 1905 ईस्वी में बाबा लक्ष्मण दास आर्य जी और जिन्हें 1908 में गिरफ्तार करके लाहौर जेल भेज दिया गया था, और उनके जो पुत्र थे सत्य प्रकाश बागी और महाशय तीर्थराम ओयल, मतलब इनका ओयल में था, और गोपीचंद भार्गव उन्ना जिले के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आगे जिले की स्थापना की बात करें तो उन्ना जिला जो वर्तमान में जो हमारा उन्ना जिला है 1966 ईस्वी से पूर्व पंजाब के होशियारपुर तहसील जिले की तहसील थी। वर्ष 1966 टू 1972 ईस्वी तक जो उन्ना था वो कांगड़ा जिले का हिस्सा रहा। तो सबसे पहले 1966 से 1966 से पहले जो उन्ना जिला है पंजाब की तहसील होशियारपुर ज़िले की तहसील के रूप में रहा। उसके बाद 1966 से 1972 तक जो उन्ना था वो कांगड़ा ज़िले का भाग रहा और 1972 ईस्वी में उन्ना को ज़िले का दर्जा प्रदान किया गया। कांगड़ा से अलग करके 1972 को ये अपने अस्तित्व में आया। और उन्ना शहर की नींव किसने रखी थी? बाबा कलाधारी जी ने रखी थी उन्ना शहर की नींव, कि ये हमारा उन्ना शहर है। आगे है मेलों की बात करें तो उन्ना ज़िले में फेमस मेले हैं, जैसे कि उन्ना ज़िले में चिंतपूर्णी मेला लगता है, बसोली में पीर निगाह मेला लगता है, मैडी में बाबा भड़वांग सिंह मेला, ये मेले प्रसिद्ध हैं उन्ना ज़िले के। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करें उन्ना ज़िले की तो उन्ना ज़िले के पेखूबेला में बीज संवर्धन फार्म है। ठीक है, पेखूबेला में क्या है? बीज संवर्धन फार्म। और उन्ना जिला कागजी नींबू, किन्नू, माल्टा, संतरे और आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्ना जिले में कौन कौन से फल उत्पादन, जैसे कि कागजी नींबू हो गया, किन्नू, माल्टा, संतरे और आम, इनके लिए ये फेमस है। सरकार ने अंजोली में एक पोल्ट्री फार्म खोला है और उन्ना जिले के 3 स्थानों पर दुग्ध अभिशीतन केंद्र है। वो कहाँ कहाँ पर है? झलेड़ा, बंगाणा और पुबवाल, ये 3 स्थान है, यहाँ पर दुग्ध अभिशीतन केंद्र है। आगे महत्वपूर्ण उन्ना जिले का औद्योगिक केंद्र है, ये भी पता ही सबको। और उन्ना नंगल रेल लाइन है, उसका निर्माण बनाई गई थी 1991 ईस्वी में बनाई गई थी, जो उन्ना टू नंगल रेलवे लाइन है। ये क्या है? जो ये रेलवे लाइन है ये एक ब्रॉडगेज रेल लाइन है। आगे बात करते हैं जननांकीय आंकड़ों के बारे में।
तो ऊना ज़िले की जनसंख्या 1901 में थी हमारे पास 1,65,000 से बढ़कर 1951 ईस्वी में 1,96,829 हो गई। वर्ष 1971 में ऊना जिले की जनसंख्या 2,61,357 से बढ़कर 2011 में 5,21,057 हो गई। ऊना जिले का जो लिंगानुपात 2011 में है वो 977 है, 977 है ना, जबकि ऊना जिले का जो जनघनत्व है वो है 338 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। एंड ऊना जिले में 235 ग्राम पंचायतें हैं, 758 आबाद गांव हैं, 5 विकास खंड हैं और विधानसभा क्षेत्र भी 5 है। ऊना ज़िले में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या हमने ये सारा पीछे डिस्कस किया है अभी कि जो ग्रामीण जनसंख्या है 91.38% जनसंख्या है जो ऊना ज़िले में वो गांव में ही रहती है, ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि 8.62% जनसंख्या शहरी। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16.42% रही अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो कि 12 जिलों में सबसे सर्वाधिक थी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। और ऊना जिले का अगर स्थान करें कि किस किस स्थान पर है अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो यहाँ से देखें ऊना जिले का क्षेत्रफल 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ऊना जिला जनसंख्या में 6ठे स्थान पर है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज 10th प्लेस और पॉपुलेशन वाइज 6th प्लेस पर है ऊना हमारा। आगे ऊना जिला जनघनत्व 338 में हमीरपुर के बाद दूसरे स्थान पर है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है हमीरपुर का। और उसके बाद बात करें कि किसका जनसंख्या घनत्व आता है, तो वो आता है ऊना जिले का, जो कि है 338। आगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हमने अभी पढ़ा कि कितनी है, 16.24% है, जो कि ऊना जिले में प्रथम स्थान पर है ना। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में ऊना जिला पहले स्थान पर है, जो कि है 16.24%। ऊना जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है जो किस की पाई जाती है, तो सिख है जो सबसे ज़्यादा सिख सबसे ज़्यादा ऊना ज़िले में पाए जाते हैं। ऊना ज़िलों की जो ऊना ज़िला है उनमें सड़कों की लंबाई 2012 तक थी 1771 किलोमीटर के साथ 8वें स्थान पर था, जबकि ऊना ज़िला 2011 में लिंगानुपात के बेस पर 6ठे स्थान पर है, जबकि शिशु लिंगानुपात में कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर है, जो कि है 870 शिशु लिंगानुपात 870/1000। अर्थात ऊना जिले का शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है, सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऊना जिला 87.23% साक्षरता दर के साथ दूसरे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर ज़िले की, और उसके बाद अगर किसी ज़िले का नाम आता है तो वो है ऊना ज़िला, जिसमें कि 87.23% साक्षरता दर है। ऊना जिला वन क्षेत्रफल 487 वर्ग किलोमीटर में 10वें और वनाक्षेत्र क्षेत्रफल 205 वर्ग किलोमीटर में 8वें स्थान पर है। आगे बात करें जो ऊना है उसमें उद्योग उपलब्धता के मतलब रोजगार दिलाने के लिए 4th नंबर पे आता है ऊना जिला। ऊना जिला कांगड़ा के बाद सबसे ज़्यादा अगर आम की बात करें कि कहाँ पर होता है आम का उत्पादन, तो कांगड़ा के बाद ऊना दूसरा ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मैंगो की। आगे ऊना ज़िला 2011 से 2012 में संतरा, माल्टा, अमरूद, पपीता और आंवला उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा था अकॉर्डिंग 2011 एंड 12 में जब भी हुआ था। और अगर बात करें सबसे कम कच्ची सड़कों की लंबाई, तो सबसे कम कच्ची सड़कें किस ज़िले में है, ऊना ज़िले में है, जिनकी लंबाई है 170 किलोमीटर। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।